इस लेक्चर में हम जो पेड़ी के दूसरे इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं जैसे शीत ब्लाइट है और बैक्टीरियल ब्लाइट है, ये बीमारी भी हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा आती है। ख़ास तौर से शीत ब्लाइट बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज़ है पेड़ी की। तो इसमें जो सबसे पहले जो सिम्टम है वो सर्कुलर या ओब्लॉन्ग ग्रीन वाटर सोक्ड स्पॉट के रूप में लीफ में हमको दिखाई देता है। या यह कहें कि हम शुरुआत में देखेंगे तो ये जो स्टेम पोर्शन है यानी ट्रांसप्लांटिंग के हम देखेंगे 20 से 25 दिन बाद, अगर हमने उसकी रोपाई किया है तो 20 से 25 दिन बाद हमको वो दिखाई देने लगता है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उस समय देखेंगे कि जो स्टेम पोर्शन है, बेस पोर्शन है, जहाँ तक वो फिल है वाटर से, जहाँ तक पानी भरी हुई है, उसके जस्ट ऊपर हमको ये स्पॉट हमको दिखाई देने लगता है। बाद में ये स्पॉट जो है आगे और डेवलप होती है और हमको ग्रे कलर का हमको दिखाई देने लगता है। ये इलिप्साइडल या ओवल इस तरह से इनलार्ज होने पे हमको वो दिखाई देता है। और इसका जो सेंटर है वो हमको वाइटी जैसे इस फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, ये इनलार्ज हो गया है जब ये पैथोजेंस इसका जो सिम्टम है वो बढ़ गया है। शुरुआत में आपको इस तरह से नहीं दिखाई पड़ेगा, वो आपको नीचे बेस पोर्शन पे आपको दिखाई पड़ेगा। वो आप देखेंगे तो या तो ग्रेइश कलर का रहेगा या आपको ब्लैकनेस टाइप का स्पॉट आपको दिखाई, डार्क ग्रीस रहेगा तो आपको ब्लैकनेस जैसा वो दिखाई पड़ेगा। तो इसका जो सेंटर होता है वो वाइट होती है जब ये इनलार्ज होता है। और जो बाहरी भाग है उसका जो किनारे हैं वो आपको ब्लैकिश ब्राउन या पर्पल ब्राउन जैसे बॉर्डर के रूप में हमको दिखाई देगा। जैसे इस फोटोग्राफ्स में हम देख रहे हैं कि सेंटर जो है उसका कैसा रहेगा, वाइट कलर की रहती है। और जो ये बाहरी भाग है ये हमको ब्लैकिश ब्राउन या हम कहें कि पर्पल ब्राउन जैसे इसका बॉर्डर हमको दिखाई देता है। ये जो बीमारी है ये आपके इसमें जब ये स्टेम में रहेगा, जब ये सीवियर होती है तो ये आपके लीफ पोर्शन को भी कवर करती है। तो लीफ में भी आपको बेंडेड जैसे आपको दिखाई पड़ता है और इसका कॉपर कलर का दिखाई देगा। और लीफ के पोर्शन को भी आपको लीफ में जैसे चकते हैं उस तरह से दिखाई देगा, फ्लैग लीफ में आ जाती है। और ये पेनिकल जब बाली निकलती है तो ये उसके उस पोर्शन में भी रहती है। और ये जो बाली के निकलना है, अगर ये बीमारी ज़्यादा है तो वो जो पेनिकल का इमरजेंस है उसको भी ये रोकती है। और हम देखेंगे कि बाद में कई बार इसमें इसके कारण प्रॉपर रूप से इसमें ग्रेन फिलिंग नहीं हो पाती है, यानी जिसको जो चेफी ग्रेन है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये बहुत सारे, या तो शुरुआती स्टेज में जब ये आता है तब आपका टिलरिंग प्रॉपर नहीं होने देता है। अगर टिलर ज़्यादा हो गई हैं तो उसके बाद वाली स्टेज में आई हैं तो ये बूट ठीक से नहीं होने देता है, यानी उसमें जो गभोट की अवस्था है, बूटिंग स्टेज, उसको प्रॉपर नहीं होने देता है। अगर ये लेटर ऑन आता है तो ये आपकी जो फीलिंग है ग्रेन की जो उसको वो ठीक से होने नहीं देता है, या पहले आ गई तो ये इमर्ज नहीं होने देता है। इस तरह से ये जो है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक डिजीज़ है हमारे छत्तीसगढ़ प्रॉस्पेक्ट को देखते हुए। अगर ये सबसे लेटर स्टेज में अगर ज़्यादा आ रही है तो ये फिर ग्रेन का डिस्कलरेशन करता है। आप देखेंगे कि बालियाँ जो है उसमें ब्लैक ब्राउनिश कलर का स्पॉट उसमें दिखाई पड़ता है, जिसको हम ग्रेन डिस्कलरेशन कहते हैं। तो ये शीत ब्लाइट के कारण भी होता है या कॉम्प्लेक्स ऑफ पैथोजन के कारण होता है, जैसे पिछले क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कि ये ब्लास्ट, ब्राउन स्पॉट, शीत ब्लाइट, ये तीनों के कॉम्प्लेक्स के कारण भी हो सकता है। ये इसका जो पैथोजन होता है वो राइजोक्टोनिया सोलेनाई है और इसका परफेक्ट स्टेज जो है थेटिनोफोरस है। और ये भी डिट्रोमाइकोटिना ग्रुप का पैथोजेंस है। इसकी जो जीनस है राइजोक्टोनिया है और स्पीसीज जो सोलेनाई है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इसका जो आइडेंटिफाई कैरेक्टर है
ये इसमें जो माइसीलियल होती है वो सेपरेट होता है, ब्रांच होती है या लेस राइट एंगल पे, और ये वाइटिस होती है जब शुरुआती अवस्था में, जब यंग होती है, और ये ब्राउनिश होते जाती है जब ये ओल्ड होने लगती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि ये स्क्लेरोसिया बनता है। जैसे अगर पैथो सिम्टम दिख रही है, अगर हम देखेंगे कई जगहों पे कि ये सीवियर होने लगती है, तो ये स्पॉट जो है वहाँ पे राई के दाने जैसा आपको स्पॉट गोल गोल छोटे छोटे राई के दाने जैसा आपको दिखाई पड़ने लगेगा उस धान के स्टेम में ही। तो ये ब्राउन कलर या ब्लैक कलर का होता है, ये आपको उसमें जहाँ पे बीमारी आई है वहीं बनने लगता है। तो ये इसका मेन आइडेंटिफाई करेक्टर है कि इसमें हम स्क्लेरोसिया बनता है। दूसरा इसका जो डिजीज साइकिल है, चूंकि स्क्लेरोसिया बन रहा है ना, फिर ये सॉइल बोर्न है, तो ये सॉइल में परसिस्ट करती है स्क्लेरोसिया, तो सॉइल बोर्न है। और जो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज हैं या वीड्स हैं उसमें ये सर्वाइव करती है, जैसे साइनोडोंडेक्ट्रॉन है, सिटेरिया है, साइप्रस रोटेंडस है, इसमें इकाइनोक्लोनोक्लोनम है। इसमें जो है ये डॉर्मेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्क्लेरोसिया, जैसे हम पढ़े हैं रेस्टिंग स्पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में आपके सॉइल पे या जो प्लांट डेब्रीज है उसमें पड़े रहते हैं, और फिर ये इन्फेक्ट नए क्रॉप को नए सीजन में करती है। इसके लिए जो ह्यूमिडिटी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, ह्यूमिडिटी इसमें सबसे ज़्यादा इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ह्यूमिडिटी मोर देन 85-95% अगर है तो ये डिजीज़ को सबसे ज़्यादा फेवर करती है। और इसका टेम्परेचर जो है 25-26 डिग्री टेम्परेचर अगर है तो इस डिजीज़ को सबसे ज़्यादा ये बढ़ाती है। यानी इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो ह्यूमिडिटी की रहती है। इसके मैनेजमेंट के लिए हम देखते हैं कि जो भी इन्फेक्टेड प्लांट एवरीज है उसको हम बर्न आउट करें, बाहर खेत से निकाल कर मेड़ को साफ रखें, हम डेंस प्लांटेशन को अवॉइड करें। और अगर ये डिजीज़ फिर भी आती है, कुछ वैरायटी टॉलरेंट वैरायटी जैसे है पंकज है, इसको हम लगाएं जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। अगर ये खड़ी फसल में हमको दिखाई दे रही है तो बहुत सारे फंजीसाइड्स हैं, जैसे हेक्साकोनाजोल है, उसका 1 से 1.5 ml या 1.5 से 2 ml हम पर लीटर इस्तेमाल करें। या हम इसमें प्रोपिकोनाजोल जो टिल्ट के नाम से मार्केट में उपलब्ध होती है उदाहरण के तौर से, तो ये हम 1 ml पर लीटर। इसके अलावा भी बहुत सारे फंजीसाइड्स हैं, जैसे ब्लास्ट में बताए थे, जैसे टेबुकोनाजोल है जो 25.9% EC होती है। तो इसमें दोनों तरह के शीथ ब्लाइट भी इससे कंट्रोल होती है और आपका जो ब्लास्ट है ये भी कंट्रोल होती है। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं टेबुकोनाजोल को। तो इसका जो 250 से 300 ml पर एकड़ इसका डोज रहेगा। इसी प्रकार से मिक्स फार्मूलेशन नए मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा आ गए हैं, जैसे टेबुकोनाजोल है 50% या और उसमें मिक्स जो दवा होती है ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन होती है 25% WP, जैसे मार्केट में उदाहरण तौर से एक नेटियो के नाम से मिलता है। तो ये भी आपके ब्लास्ट है और लीफ ब्लाइट है, ये दोनों को ये और शीथ ब्लाइट है, इसको भी ये मैनेज करती है। और बहुत सारे इसमें आपके केमिकल्स हैं, जैसे हम इसमें देखते हैं फ्लुवेंडामाइड है या हेक्साकोनाजोल आता है या हेक्साकोनाजोलोजिनेब है। बहुत सारी इसमें केमिकल्स हैं जिसके द्वारा हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इन्हें द्वारा इम्पॉर्टेंट जो डिजीज़ है वो बैक्टीरियल ब्लाइट है। तो ये जो है वाटर सोक्ड लीजन के रूप में पहले ये मार्जिन या लीफ के टिप पोर्शन से स्टार्ट होती है और ये धीरे धीरे जो है दोनों बेस से यानी लीफ के मार्जिन से लेते हुए नीचे की तरफ आती है। तो इस तरह से जैसे अपन देख सकते हैं, या तो टिप से स्टार्ट होगा या फिर ये लीफ मार्जिन से स्टार्ट होती है। और लेटर कंडीशन में ये टिप से स्टार्ट होते हुए दोनों मार्जिन की तरफ नीचे की तरफ ये बढ़ती है और दोनों किनारे को ये जो है ये ड्राई कर देता है। तो ये स्टार्टिंग में हम देखेंगे
पेल ग्रीन टू ग्रे ग्रीन कलर से स्टार्ट होती है, और धीरे धीरे जैसे ही इसका एडवांस स्टेज आता है, डिजीज जब प्रोग्रेस करती है, तो ये वाइट टू येलोइश कलर का हमको ये इन्फेक्शन देखने लगता है। और बाद में हम देखते हैं कि ये पूरा एक जैसे पुआल कलर होती है उस तरह से ये आपको जला हुआ दोनों किनारे जो है वो दिखाई देता है। यूजुअली जो है जो ये इसका जो लीजन्स होता है इरेगुलर या कहें वेवी मार्जिन्स लिए हुए इसमें होती है। तो ह्यूमिड कंडीशन है तो जो ये बैक्टीरिया के कारण होती है, तो बैक्टीरियल जो ऊज है वो निकलती है ड्रॉपलेट्स के रूप में इन्फेक्टेड पोर्शन से। यानी अगर हम इसको स्टार्टिंग कंडीशन में देखेंगे, मॉर्निंग में अगर देखेंगे, तो जहाँ पे BLB इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं वहाँ पे इसके मार्जिन से आपको येलोइश ड्रॉपलेट्स निकलता हुआ आपको दिखाई देगा, जो कि बैक्टीरियल ऊज होती है। अगर ये बीमारी अगर शुरुआत अवस्था में आती है, शुरू अवस्था में आ जाती है, तो ये पूरा प्लांट डाई होने लगता है। तो इसको हम कृषक फेज कहते हैं। शुरुआती अवस्था में आता है तो उससे पूरा प्लांट जो है वो खत्म हो जाती है। तो इनिशियली स्टेज को हम कृषक फेज कहते हैं, जिसमें पूरा पौधा जो है विल्ट हो जाती है। तो इस तरह से आपको इसमें जो सिम्टम जो है स्टार्टिंग में दिखाई देगा। फिर लेटर कंडीशन में इस तरह से, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो मिड रिब है, बीच का जो पोर्शन है वो इसमें ग्रीन ही रहता है, और दोनों जो मार्जिन है वो इसमें डिस्कलर्ड होता है। ये चूंकि बैक्टीरिया के कारण होता है, जेंथोमोनास ओराइजी, पीवी ओराइजी के कारण, तो इसमें जो बैक्टीरिया है ये आपको ग्राम नेगेटिव होती है, रॉड शेप्ड होती है पैथोजन, मोनोट्राइकस होता है, यानी एक ही फ्लैजेला इसमें होती है, और येलो पिगमेंटेशन, जब हम इसको ग्रो करेंगे तो यही येलो पिगमेंटेशन देता है। इसका डिजीज जो है बीमारी जो सीड्स में या इन्फेक्टेड प्लांट लेवरीज में, खासतौर से इस वीट में, लेर्सिया में और साइप्रस और टेंडस में ये सरवाइव करता है, या वाइल्ड राइस में सरवाइव करता है, और फिर नए फसल को नेक्स्ट सीजन में ये इन्फेक्ट करता है। इसके लिए है कि अगर हम ज़्यादा हम अगर इसमें पुअर ड्रेनेज है, एक्सेस रेन हो जा रही है, तब ये ज़्यादा नुकसान करता है। वाटर लॉक्ड कंडीशन है तब ये बीमारी जो है ज़्यादा आती है। डेंस प्लांटेशन हुआ है और शेड में, खास तौर से अगर शेडी एरिया है तो वहाँ पे ये शेड के नीचे खास तौर से जैसे महमाया है, आपका स्वर्णा है, या जितनी भी फाइन वेराइटी है उसमें ये ज़्यादा दिखाई देता है। अगर हम एक्सेस नाइट्रोजन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें ये बीमारी उसके लिए फेवरेबल करती है, और टेम्परेचर जो 30 से 33 डिग्री टेम्परेचर है तो वो ये सबसे ज़्यादा आती है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हम देखते हैं, चूँकि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है तो हम इसमें बैलेंस फर्टिलाइज़र का हम यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हम इसमें यूज़ ना करें क्योंकि इसके कारण और बढ़ती है, और चूँकि ये जो बैक्टीरिया है वो ऊजिंग के माध्यम से ये वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में ये पानी में ही गिरती हैं सवेरे, ज़्यादातर उसका एक्सक्यूट आप देख सकते हैं। तो हम कोशिश करें कि अगर हमारे पास पानी की सुविधा है तो हम वो पानी को रिप्लेस करें, उसको ड्रेन आउट करें, और फिर हम कुछ 1 से 2 दिन बाद थोड़ा सा फील्ड को ड्राई करके हम इसमें फिर से पानी डालें, और उसमें फिर हम पोटास 25 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से हम अगर इसको अप्लाई करते हैं तो ये इस डिजीज़ की जो सीवियरिटी है वो रिड्यूस होती है। कोई भी केमिकल इस रोग के लिए इफेक्टिव नहीं मिला है। इसमें हम कुछ रेजिस्टेंस वैरायटी जैसे आशा है या महमाया है, बमलेश्वरी है, अजय है, इसको हम यूज़ करते हैं तो इसमें कम से कम बीमारी आती है। साथ ही साथ अगर इसके मैनेजमेंट के लिए अगर हम इसमें स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस जो कि बायोपेस्टिसाइड अगर हम उसको यूज़ करते हैं 2 लीटर पर एकड़ के हिसाब से, तो ये कुछ हद तक इस बीमारी को जो है मैनेज करती है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं जिसको हमको तैयार करनी है।